आज मुझे अचानक जंगल क्यों आना पड़ा। मैं घर में बैठा ही था कि मेरे एक दोस्त का मुझे कॉल आता है कि अपने गांव के जंगल में चलना है। मैंने बोल दिया चलो। वो बाइक लेके आता है और हम दोनों जंगल आ जाते हैं। जिस स्थान पे जाना था वहां पे जा ही रहा था कि मैं गिरने से बच गया। तो यहाँ जंगल में बसदेई माता का मंदिर है, वहाँ आके हमने किया दर्शन और यहाँ था भंडारा, तो भंडारा खा के आ गए घर। आज सुबह उठकर चाबी लेकर आ जाता हूँ दुकान, फिर दुकान में की साफ़ सफाई और फिर दुकान का सामान बाहर लगाता हूँ ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा दिखे। जो माल दिखेगा वो माल बिकेगा। फिर देखता हूँ कि दुकान में ज़्यादा उथल पुथल हो रखी है तो फिर अलमारी की साफ़ सफाई करने में लग जाता हूँ। और साफ़ सफाई कर ही रहा था तो मम्मी का कॉल आता है कि घर आके नाश्ता कर ले। मैं घर आ जाता हूँ नाश्ता करने। घर में बने थे लोबरे और खा के मज़ा ही आ गया। फिर पुनः आ जाता हूँ मैं दुकान। फिर साफ़ सफाई करने के बाद दुकान ऐसे दिखती है। फिर मेरे पापा आते हैं दुकान में, मैं चले जाता हूँ घर खाना खाने और मैं सोचता हूँ कि थोड़ा सा आराम करता हूँ। आराम करते करते मैं सो जाता हूँ। फिर पुनः आता हूँ मैं दुकान। फिर शाम हो जाती है और शाम होते ही मैं चला जाता हूँ घर, खा पी के फिर सो जाता हूँ। ये प्यारा सा बच्चा मेरे हाथ में किसका है। रोज़ अपना सुबह का वही काम, चाय उठाकर दुकान में आना, दुकान का सारा काम करने के बाद केला खरीदने आ जाता हूँ क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा स्किनी हो रखा हूँ। केला लेकर आता हूँ, खाता हूँ। फिर दोपहर का टाइम होता है और घर आकर नहा धोकर तैयार हो जाता हूँ। फिर मम्मी लाती है खाना और खाना खाता हूँ। फिर मेरे दोस्त आते हैं, बोलते हैं चलो घूमने के लिए चलते हैं, तो मैं उनके साथ घूमने निकल आता हूँ। फिर मेरे दोस्त मेरे को घर छोड़ते हैं। मेरे घर से 50 मीटर की दूरी पर है मेरी बड़ी मम्मी का घर, तो वहाँ घूमने आ जाता हूँ। फिर भाभी ने अपने बच्चे को मेरे हाथ में थमा दिया और मेरा मन कर रहा था कि मैं इसका गाल काट लूँ। फिर लगा कहीं रोने न लग जाए। सुबह होते ही मैं अपने टाइम पे उठ जाता हूँ। फिर करता हूँ ब्रश। ब्रश करने का मेरा स्टाइल थोड़ा अलग है। मैं अप एंड डाउन ब्रश करता हूँ। सब लोग लेफ़्ट एंड राइट ब्रश करते हैं, इसलिए मैं ऐसा करता हूँ क्योंकि मेरे को लगता है अप एंड डाउन ब्रश करने से दांत ज़्यादा साफ़ होते हैं। फिर मैं आ जाता हूँ दुकान और साफ़ सफाई करता हूँ। फिर बैठकर मैं सोचता हूँ कि अब मैं करूँ क्या। फिर मैं केला खरीदने चला जाता हूँ। केला लगा रहता हूँ और खाता हूँ। मेरे दुकान के सामने है समोसे वाले की दुकान, फिर मैं वहाँ समोसा खाने आ जाता हूँ। फिर दोपहर होती है, मैं आ जाता हूँ घर खाना खाने। खाने में आज बना था सेमी की सब्जी, चावल, रोटी। खाने में तो मज़ा ही आ गया। फिर दुकान में आके बैठता हूँ तो मोहल्ले के कुछ बच्चे आते हैं और उनके साथ में बैठ के थोड़ा गुपचुप लड़ाता हूँ और थोड़ा बातें करता हूँ। तो आज मेरा मन करता है बैर खाने का, तो मैं अपने चाचा के लड़के के साथ चल देता हूँ बैर के तलाश में। पर हमें तो बैर के पेड़ दिख ही नहीं रहे थे। जो पेड़ दिख रहे थे तो जिनके थे उन्होंने गेहूं की फसल बर्बाद ना हो इसलिए पेड़ ही कटवा दिए और कुछ पेड़ में तो बैर ही नहीं लगे थे। फिर चलते चलते थक जाता हूँ तो थोड़ी देर आराम कर लेता हूँ। फिर पुनः बैर की तलाश में निकलते हैं और बहुत टाइम के ढूंढने के बाद बैर का पेड़ मिल जाता है। फिर मैं उनको तोड़ता हूँ और खाता हूँ, लेकिन ये तो कच्चे थे, पके हुए मिले भी नहीं और ये कड़वे थे। एक पे एक खाता हूँ लेकिन मज़ा नहीं आया और कपड़े अलग गंदे हो गए। अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया हो तो सब्सक्राइब कर लो। तुम सोचो जहाँ पे रहते हो तुम्हारे आसपास खाने पीने की दुकान हो और तुम्हारी नज़र बार बार वहीं पे पड़े तो तुम्हारा मन बार बार खाने को करेगा। तो कुछ ऐसा सीन मेरे साथ है। मेरे दुकान के सामने ठेले लगते हैं और मेरी नज़र बार बार उन पर पड़ जाती है और मैं कितना भी खा लूँ फिर भी मेरा मन नहीं भरता। पेट भरा रहता है फिर भी खाने का मन करता है और ना खाओ तो घुटन महसूस होती है और इस चीज़ से मैं आ गया हूँ तंग। अब आप लोग ही कमेंट करके बताओ कि इस आदत को मैं कैसे छोड़ूँ। तो आज है 26 जनवरी और मैं सुबह सुबह आ जाता हूँ दुकान और साफ़ सफाई करता हूँ और सेहत पे भी ध्यान देना है तो केला खरीद के लाता हूँ और खाता हूँ। और इन बच्चों को स्कूल जाते देख मुझे पुराने दिन याद आ गए कि हम भी कभी स्कूल जाते थे और स्कूल में बूंदी मिलने की खुशी अलग ही होती थी। फिर मेरे पापा आते हैं दुकान, मैं चला जाता हूँ घर। तो मैं देखता हूँ कि मम्मी खाना बना रही है और मुझे अब दोबारा जल्दी दुकान जाना पड़ेगा क्योंकि पापा को खाना खाने भेजना होगा। तो जब तक खाना बन रहा है तो मैं नहा धो के तैयार हो जाता हूँ और खा के आ जाता हूँ दुकान। कुछ टाइम बाद मेरे दोस्त आते हैं रोशन, तो मैं इनके साथ घूमने निकल जाता हूँ और मंदिर आ जाते हैं। मंदिर से घूम के निकल ही रहे थे तो सोचता हूँ फ़ोटो शूट हो जाए क्योंकि बैकग्राउंड अच्छा था और वो मेरे को दुकान छोड़ के चले जाते हैं। फिर मेरा मन करता है चना खाने का तो ठेले से चना भुजा के लाता हूँ और खाता हूँ। फिर शाम हो जाती है, फिर आ जाता हूँ घर और घर आते ही मेरा भाई दिख जाता है और हाँ, इसका नाम है प्रिंस। सुबह का मौसम अच्छा हो तो मन भी अच्छा रहता है और दिन भी। फिर मैं दुकान का काम करता हूँ और केला खाते हुए कि मेरी भी एक दिन अच्छी बॉडी बनेगी और फिर आ जाता हूँ दुकान के सामने विटामिन डी लेने, धूप वो भी तो ज़रूरी है। इतने में मेरे चाचा का लौंडा आता है 25-26। फिर मेरा भाई आता है पैसा लेने। मेरे को लगा अपने लिए मांग रहा है लेकिन मम्मी ने साबुन मंगाया था। दुकान में ग्राहक आ नहीं रहे थे तो अपने दुकान के सामने आ जाता हूँ इनसे दरबार करने, पर ये तो अपनी पसंदीदा औरत का चैट पढ़ने में बिजी हैं।
घर में होता हूँ तो ये लौंडे मुझे बुलाने आते हैं कि चलो कहीं घूम के आते हैं, तो मैं भी इनके साथ चल देता हूँ घूमने। और ये लौंडा एक मज़े की बात बोलता है जो कि मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में बताऊँगा। फिर मेरा मन करता है मंचूरियन खाने का, पर बनने में टाइम लगता है तो राइस बना था तो वही खा लिया। और हाँ, आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, सब्सक्राइब कर लो। सुबह ऐसे कचौड़ी और समोसे की पार्टी कैसे मिल गई। दिन की शुरुआत होती है बारिश से और ये देख के दिमाग ही ख़राब हो गया। फिर मैं देखता हूँ कि मेरा बदमाश भाई क्या कर रहा है। ये तो ब्लैंकेट में घुस के फ़ोन चला रहा। फिर मैं बारिश का आनंद लेते हुए ब्रश करता हूँ और पापा ने शाम को दुकान से आते हुए चना लाए थे तो वो खाता हूँ। और मम्मी के प्यारे हाथों से बनी चाय की चुस्की मारता हूँ और पानी निकलते ही आ जाता हूँ दुकान। फिर मेरा बदमाश भाई आता है और ये तभी आता है जब इसको पैसे लेना होता है, क्योंकि इसको कचौड़ी खाना था तो फिर मैंने और कचौड़ी मंगा लिया। फिर आते हैं मेरे मित्र और इतने में मेरा बदमाश भाई और 25-26 लेके आते हैं कचौड़ी और इस तरह हमारी कचौड़ी पार्टी हो जाती है। और कचौड़ी खा के हमारा मन नहीं भरा तो हमारे मित्र ने सामने की दुकान से समोसा मंगा लिया, तो हमारी कचौड़ी और समोसे की पार्टी हो गई। और हाँ, आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो तो सब्सक्राइब कर लो। तो आज मेरा बदमाश भाई उदास क्यों है, तो मम्मी ने पकौड़ी तलने से मना कर दिया और तुम्हारा भाई है तो आग में घी डालने के लिए, तो मैंने बोला इसको घर से बाहर निकाल दो। तो फिर इसकी स्टार्ट होती है ये वाली हरकत। इस हरकत के बाद तो कोई भी पकौड़ी तलने के लिए मना नहीं करेगा। तो फिर मम्मी ने पकौड़ी तल दिया। ओ भाई साहब, ये तो सीधे थाली ही ले आया, लेकिन ये कितना भी गुस्सा हो खाएगा तो मेरे साथ ही। और हाँ, परसों वाली वीडियो में एक बात बोलनी थी जो कि मैं कल भूल गया। वो बात ये थी कि पीछे वाले लौंडे ने बताया कि उनकी मामी बोल रही थी कि तुम मेरे घर घूमने नहीं आते हो, तो मैंने बोल दिया कि मेरी शादी उधर ही करा दो तो मैं रोज आऊँगा घूमने। तो आज ये 25-26 पागलों जैसी हरकत क्यों कर रहा है। तो दिन की शुरुआत होती है दुकान से, तो पहले दुकान का सारा काम निपटाया। और इतना तो गिरगिट भी रंग नहीं बदलता जितना मौसम करता है। किसी दिन धूप निकल आएगी तो किसी दिन कोहरा किए रहता है। और दुकान में कोई आ नहीं रहा था तो सोचा थोड़ा एक्सरसाइज ही कर लूँ। फिर भूख लग रही थी तो समोसा खाने आ गया। फिर आता है 25-26 जो कैमरा देखकर पागलों जैसी हरकतें करने लगता है। फिर मैं होता हूँ घर में और घर में कोई था नहीं तो मेरे अंदर का पवन सिंह बाहर आने लगता है। लागे कि तोहरा बुखार बाटे भीतर गरम हमार भंतर। कमेंट करके बताओ क्या आप भी ऐसी हरकतें करते हो। तोहरा राजा